নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 6 अध्याय 3 श्लोक संख्या 31 से हम लोग श्रवण करेंगे। तस्मात् संकीर्तनं विष्णो जगन्मंगलम अम्भसाम महत्ताम अपि कौरव्य विधीये कांतिक निष्कृतम्। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, भगवान का कीर्तन बड़े से बड़े पाप के फलों को भी उन्मूलित करने में सक्षम है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें जिससे अन्य लोग इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण कर सके। तात्पर्य। हमें ध्यान देना चाहिए कि यद्यपि अजामिल ने श्री नारायण के नाम का अधूरे रूप में उच्चारण किया था, किंतु उसका सारे पाप फलों से उद्धार हो गया। पवित्र नाम का कीर्तन इतना मंगलप्रद है कि यह हर एक को पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर सकता है। किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए कि कोई व्यक्ति पाप के फलों का निराकरण करने हेतु हरे कृष्ण कीर्तन करके पाप करता रह सकता है। प्रयुक्त उसे समस्त पापों से रहित होने के लिए सावधान रहना चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा पाप कर्मों का निवारण हो जाएगा, यह भी कभी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि वह एक अन्य अपराध है। यदि संयोगवश किसी भक्त से कोई पाप कर्म हो जाता है तो श्री भगवान उसे क्षमा कर देंगे, किंतु मनुष्य को जानबूझकर पाप कर्म नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 32। शृण्वतां गिणतां विज्ञानी उद्यमानि हरे यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेनात्मा अनुवाद। जो व्यक्ति भगवान नाम का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन करता है और श्री भगवान के कार्यों का श्रवण तथा कीर्तन करता है, वह बहुत ही सरलता से शुद्ध भक्ति पद को प्राप्त कर सकता है, जो उसके हृदय के मैल को शुद्ध करने वाला है। केवल व्रत रखने से तथा वैदिक कर्मकांड संपन्न करने से ऐसी शुद्ध
शुद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। तात्पर्य, मनुष्य भगवान के कीर्तन तथा श्रवण का अभ्यास सरलता से कर सकता है और इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भाव विभोर बन सकता है। पद्म पुराण का कथन है, नामापराध युक्ता नामानि एव हरन्ति अगम आविश्रांति प्रयुक्तानि तानि एवार्थकरणी च। यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपराध सहित भी करता है तो वह अविचल भाव से निरंतर कीर्तन करते हुए अपराधों से बच सकता है, और जो इसका अभ्यस्त हो जाता है वह सदा शुद्ध दिव्य पद पर रहेगा, जो पाप फलों से अस्पृश्य है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित से विशेष अनुरोध किया कि इस तत्व को सावधानी से अंकित कर लें, किंतु वैदिक कर्म कांडों को करने से कोई लाभ नहीं होता। ऐसा कार्य करने से मनुष्य उच्चतर लोगों को जा सकता है, किंतु जैसे कि भगवत गीता 9.21 में कहा गया है, क्षीणे पुण्य मर्तलोके विशन्ति। जब स्वर्ग लोक में मनुष्य के भोग की अवधि समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसके पुण्य कर्म सीमित होते हैं, तो उसे पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मांड में ऊपर नीचे भ्रमण करते रहने का प्रयास करने से कोई लाभ नहीं है। इससे अच्छा तो भगवान नाम का कीर्तन करना है, जिससे वह पूर्णतः शुद्ध हो सके और भगवत धाम लौटने का मात्र पात्र बन सके। यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन की सिद्धि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 33। कृष्णाद्रि पद्म मधुलीन न पुनर्विश्वस्त। कृष्ण अंघ्रि पद्म मधुलीन पुनः विशिष्ट। गुणेषु रमते विजिदावहेषु। माया गुणेषु रमते विजिन अवहेषु। अन्यस्तु कामः तात्मगज प्रमाष्टुम्। अन्यस्तु कामः तात्मगजः प्रमाष्टुम्। ये कर्म यत् एव राजा पुनश्य गज पुनश्यत्। ये कर्म यत् एव राजा पुनश्यत्। अनुवाद, जो भक्तगण भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के मधु को सदैव चाटते रहते हैं, वे उन भौतिक कर्मों की तनिक भी चिंता नहीं करते जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन संपन्न किए जाते हैं और जो केवल दुखदायी होते हैं। वास्तव में भौतिक कर्मों में वापस आने के लिए भक्तगण कभी भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को नहीं छोड़ते, किंतु अन्य लोग जो श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा की उपेक्षा करने तथा काम इच्छा से विमोहित होने के कारण वैदिक कर्म कांडों में लिप्त रहते हैं, कभी कभी प्रायश्चित के कर्म करते हैं, फिर भी अपूर्ण रूप से शुद्ध होने पर वे बारंबार पाप कर्मों में लौट आते हैं। तात्पर्य, भक्त का यह कर्तव्य है कि वह हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करे। वह कभी अपराध सहित और कभी अपराध रहित होकर कीर्तन कर सकता है, किंतु यदि वह इस विधि को गंभीरता के साथ अपनाता है तो उसे वह सिद्धि प्राप्त होगी जो प्रायश्चित के वैदिक कर्मकांडों द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकती। जो लोग वैदिक कर्मकांड के प्रति आसक्त हैं किंतु भक्ति में विश्वास नहीं करते, जो प्रायश्चित का परामर्श देते हैं किंतु भगवान नाम के कीर्तन की प्रशंसा नहीं करते, जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने से वंचित रहते हैं, इसलिए भक्तगण भौतिक भोग से पूर्णतः विरक्त होने के कारण कभी भी वैदिक कर्मकांड के पक्ष में कृष्ण भावना अमृत का परित्याग नहीं करते। जो लोग काम वासनाओं के कारण वैदिक कर्मकांड के प्रति आसक्त रहते हैं, उन्हें बारंबार भौतिक आश्रित के कष्ट उठाने पड़ते हैं। महाराज परीक्षित ने उनके कर्मों की तुलना कुंजर शौच अर्थात हाथी के स्नान से की है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 34।
इत्थं शभात् गदितं भगवन्महित्वम् इत्थं स्थापितगतितं भगवन्महितं संस्मृत्यविस्मितधियो अधियो यमकिङ्करास्ते संस्मितविस्मितधियो यमकिङ्करास्ते न एव अच्युताश्रय जन्म प्रतीक्षण कामना न एव अच्युताश्रय जनं संसमानः द्रष्टुं च बिभ्रति ततः प्रभृति स्म राजन् माता जी हरे कृष्ण। माता जी थोड़ा सा माता जी थोड़ा धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा स्पीड। प्रीति में माता जी क्या बोल रहे हैं? हाँ वही सेम बोल रहे थे प्रभु जी, थोड़ा स्पीड कम करके। ओके ओके। अपने स्वामी के मुख से श्री भगवान की अद्वितीय महिमा तथा उनके नाम, यश तथा गुणों के विषय में सुनकर यमदूत आश्चर्यचकित रह गए। तब से जैसे ही वे किसी भक्त को देखते हैं तब वे उससे भयभीत होते हैं और उसकी ओर देखने से फिर से देखने का साहस नहीं करते। तात्पर्य, इस घटना के बाद से यमदूतों ने भक्तों के पास जाने की विपत्तिजनक आदत त्याग दी। यमदूतों के लिए भक्त खतरनाक होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भक्त किसी यमदूत का कुछ अशुभ नहीं करते हैं, वो उनसे कोई भक्त लोग उनसे कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि उनके जो यमराज जो स्वयं है वो भी बोले कि आप लोग को इनसे दूर रहना है, भक्तों से दूर रहना है, इसलिए वो लोग समझते हैं कि भक्तों के पास जाना उनके लिए खतरनाक है। श्लोक संख्या 35। इतिहासम इमं गुह्यम् इतिहासम् इमं गुह्यम् भगवान् कुम्भसम्भवः कथायामस्य मलय आशीनो हरिमर्चयन् अनुवाद। जब कुंभ के पुत्र अगस्त मुनि मलय पर्वत पर निवास कर रहे थे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कर रहे थे, तो मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे यह गुह्य इतिहास बतलाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 6ठ स्कंद के अंतर्गत यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश नामक 3रे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अध्याय 4 प्रभु जी। अध्याय 4 का आमुख। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। प्रजापति दक्ष द्वारा श्री भगवान से की गई हंस गुह्य प्रार्थनाएं। जब महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से याचना की कि इस ब्रह्मांड के जीवों की सृष्टि के विषय में और विस्तार से वर्णन करें, तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें बतलाया कि जब प्राचीन वही के 10 पुत्र प्रचेता तप करने हेतु समुद्र में प्रविष्ट हो गए, तो राजा के अभाव में पृथ्वी लोक उपेक्षित पड़ गया। स्वाभाविक था कि अनेक झाड़ झंखाड़ तथा व्यर्थ की वृक्ष उग आए और अन्न उत्पन्न नहीं हुआ। सारी भूमि जंगल जैसी बन गई। जब 10 प्रेचेताओं ने समुद्र से बाहर निकलकर देखा कि संपूर्ण संसार वृक्षों से भरा हुआ है, तो वह वृक्षों से अत्यधिक कुपित हुए और उन्होंने स्थिति को सुधारने के लिए वृक्षों को नष्ट करने का निश्चय किया। अतः प्रचेताओं ने वृक्षों को जलाकर राख कर देने के लिए वायु तथा अग्नि उत्पन्न की, किंतु चंद्रमा का राजा सोम, जो समस्त वनस्पतियों का राजा है, उसने प्रचेताओं को वृक्षों को नष्ट करने से मना किया।
क्योंकि वृक्ष समस्त जीवों के लिए फल तथा फूल के साधन हैं। प्रचेताओं को तुष्ट करने हेतु सोम ने उन्हें प्रमुचा अप्सरा से उत्पन्न एक सुंदर कन्या प्रदान की। इन सभी प्रचेताओं के वीर्य से इस सुंदरी से दक्ष उत्पन्न हुआ। प्रारंभ में दक्ष ने सारे देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों को उत्पन्न किया, किंतु जब उसने देखा कि जनसंख्या सही ढंग से नहीं बढ़ रही है तो उसने संन्यास ले लिया और वह विंध्याचल चला गया, जहां उसने कठिन तपस्या की और भगवान श्री विष्णु की हंस गुह्या नामक प्रार्थना की। इससे भगवान श्री विष्णु उस पर अत्यधिक प्रसन्न हो गए। प्रार्थना इस प्रकार थी: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि परमात्मा जीवों तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही के नियंता हैं। वे आत्मनिर्भर तथा आत्म प्रकाशित हैं। जिस तरह अनुभूति का विषय हमारी अनुभूति की इंद्रियों का कारण नहीं होता, उसी तरह जीव यद्यपि अपने शरीर के अंदर रहता है, अपने सनातन मित्र परमात्मा को, जो कि सारी इंद्रियों की सृष्टि के कारण है, उत्पन्न नहीं करता। जीव के अज्ञान के कारण उसकी इंद्रियां भौतिक वस्तुओं में लगी रहती है। चूंकि जीव सजीव होता है, अतः वह इस भौतिक जगत के सृजन को नहीं कुछ सीमा तक समझ सकता है, किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता, जो शरीर, मन तथा बुद्धि की धारणा के परे हैं। फिर भी सदा ध्यान में लगे रहने वाले मुनिगण अपने हृदयों के अंदर श्री भगवान के साकार रूप को देख सकते हैं। क्योंकि सामान्य जीव भौतिक रूप से दूषित होता है, अतः उसके शब्द तथा बुद्धि भी भौतिक होते हैं। अतः वह अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा श्री भगवान को सुनिश्चित नहीं कर सकता। भौतिक इंद्रियों द्वारा प्राप्त की गई ईश्वर की धारणा सही नहीं होती, क्योंकि श्री भगवान भौतिक इंद्रियों से परे हैं। किंतु जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भक्ति में सेवा में लगाता है तो आत्मा के स्तर तक नित्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पारकट्य होता है। जब वे परम ईश्वर मनुष्य किसी के जीवन का लक्ष्य बन जाते हैं तो यह कहा जाता है कि उसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। परम ब्रह्म समस्त कारणों के कारण है, क्योंकि वे मूल रूप से सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक हर वस्तु के आदि कारण हैं और उनका अस्तित्व स्वतंत्र होता है। किंतु श्री भगवान की एक शक्ति है जो अविद्या अर्थात भ्रामक शक्ति कहलाती है। यह मिथ्या तार्किक को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि वह पूर्ण है, और यह माया को प्रेरित करती है कि बद्ध आत्मा की मोहग्रस्त करे। वे परम ब्रह्म अर्थात परमात्मा अपने भक्तों के प्रति अतीव वात्सल्य होते हैं। उन पर कृपा करने के लिए अपने रूप, नाम, वैशिष्ट्य तथा गुणों को उद्घाटित करते हैं, जिससे इस भौतिक जगत में उनकी पूजा की जा सके। किंतु दुर्भाग्यवश जो लोग भौतिकता में लीन रहते हैं, वे विविध देवताओं की पूजा करते हैं। जिस प्रकार कमल के फूल से होकर बहने वाली फूल की गंध अपने साथ ले जाती है, या यही हवा कभी कभी अपने साथ धूल ले जाने के कारण रंगीन प्रतीत होती है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने विविध मूर्ख पूजकों की इच्छाओं के अनुसार विविध देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं। किंतु वे वास्तव में परम सत्य भगवान श्री विष्णु ही रहते हैं। वे अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने हेतु विविध अवतारों में प्रकट होते हैं। अतएव देवताओं को पूजने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रजापति दक्ष की प्रार्थना से अत्यंत तुष्ट होकर भगवान श्री विष्णु अष्टभुजी रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। श्री भगवान पीतांबर वस्त्र पहने थे और उनका वर्ण श्यामल था। यह जानकर कि प्रजापति दक्ष भोग मार्ग का पालन करने हेतु अति उत्सुक हैं, श्री भगवान ने उन्हें माया का भोग करने की शक्ति प्रदान की। श्री भगवान ने पंचजन की पुत्री अश्विनी उसे समर्पित की, जो यौवन सुख के लिए महाराज दक्ष के लिए उपयुक्त थी।
वास्तव में प्रजापति दक्ष को हरे कृष्ण। विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, भगवान जी का ये अष्टभुजा कौन सा रूप है? पता नहीं, शायद ये हंस, भगवान का एक हंस रूप भी होता है, वो हो सकता है। विष्णु जी का हंस वाहन में जो रूप आता है। देखिए इसमें जो आया आगे आएगा तात्पर्य सभी। दुर्गा जी को भी तो अष्टभुजी कहा जाता है प्रभु जी, जो विंध्याचल में है। किनको? दुर्गा जी को भी तो अष्टभुजी कहा जाता है ना, जो कृष्ण भगवान की मैंने यशोदा माँ की पुत्री हुई तो विंध्याचल में कंस पटका तो अष्टभुजी उनको भी कहा जाता है। तो यहाँ तो विष्णु जी का बोल रहा है, विष्णु जी का अष्टभुजा का कोई फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए। वास्तव में प्रजापति दक्ष को यह नाम इसीलिए प्राप्त हुआ क्योंकि वह यौन जीवन में अति दक्ष था। यह वर देने के बाद भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 1 और 2। श्रीराजोवाच राजोवाच देवाशूनिनां सर्गो नागानामिग पक्षिणाम् समाशिक्ष त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वयंभुवे ननुत्तमे तस्यैव वेषामिच्छामि ज्ञातुं ते भगवन्यथा अनुसर्गयया शक्त्या शशरज भगवान् पग। रोनी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। अनुवाद। कृपया प्राप्त राजा ने श्री सुखदेव गोस्वामी से कहा, हे प्रभु, देवता, असुर, मनुष्य, नाग, पशु तथा पक्षी स्वयंभू मनु के शासन काल में उत्पन्न किए गए थे। आपने इस सृष्टि के विषय में संक्षेप में तृतीय स्कंद में कहा है। अब मैं इसके विषय में विस्तार से जानना चाहता हूँ। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उस शक्ति के विषय में भी जानना चाहता हूँ जिससे उन्होंने गौण सृष्टि की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री सुत उवाच जैसा अशोक प्रभु जी। यहाँ गौण सृष्टि किसे कहा गया प्रभु? यही हम लोग का जो सृष्टि है ना, हम मनुष्य तो पहले ऊपर आ गया है, लेकिन गौण बाद में क्यों क्या? नहीं, ये इसी को बोल रहे। सेकेंडरी क्रिएशन, प्राइमरी क्रिएशन क्या है? सेकेंडरी क्रिएशन। सेकेंडरी क्रिएशन मतलब ये जो प्रकृति, ये सिगंधी गोविंद प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। जो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं इसको सेकेंडरी बोलते हैं। तो मेटेरियल जो सृष्टि होता है पहले वायु आकाश ये सब प्राइमरी। हाँ, ये प्राइमरी है। और सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा उसी से हम लोग को बनाते हैं। वही जो दक्ष के थ्रू जो ये सब तरह तरह का जीव। हाँ, ये सेकेंडरी में आएगा। श्री सुत उवाच श्रीशुत उवाच इति संप्रश्नामकर्ण्य राजक्षे बादरायणी
प्रतिनंद्य महायोगी जगाद मुनि सत्तमा। अनुवाद। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे नैमिषारण्य में एकत्र महामुनियों, जब महान योगी श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासा सुनी तो उन्होंने उसकी प्रशंसा की और इस प्रकार उत्तर दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच यदा प्रचेतस पुत्रा दश प्राचीन बहिर्निश अंत समुद्रात् उन्मग्ना दद्रशुद्धं तुमेवताम्। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब प्राचीन वही के 10 पुत्र उस जल से बाहर निकले जिसमें वे तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि संसार की समूची सतह वृक्षों से ढक गई है। तात्पर्य। जब राजा प्राचीन वही वैदिक अनुष्ठान कर रहे थे जिसमें पशुओं की हत्या की संस्तुति की गई थी, तो श्री नारद मुनि ने दयावश उन्हें सलाह दी कि इस अनुष्ठान को रोक दें। प्राचीन वही श्री नारद मुनि की बात भली भांति समझ गए, अतः वे राज्य त्याग कर तपस्या करने हेतु जंगल चले गए। किंतु उनके 10 पुत्र जल के अंदर तपस्या कर रहे थे। अतएव संसार की व्यवस्था देखने वाला कोई न था। जब 10 पुत्र प्रेचितागण जल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी वृक्षों से ढक गई है। जब सरकार कृषि की उपेक्षा करती है तो अन्न उत्पादन हेतु आवश्यक है वह भूमि व्यर्थ के वृक्षों से ढक जाती है। निसंदेह अनेक वृक्ष उपयोगी होते हैं क्योंकि वे फल फूल उत्पन्न करते हैं, किंतु दूसरे अनेक वृक्ष अनावश्यक होते हैं। उनका उपयोग ईंधन के लिए किया जा सकता है और भूमि को साफ करके उसमें खेती की जा सकती है। जब सरकार उदासीनता बरतती है तो अन्न उत्पादन कम होता है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 18.44 में कहा गया है, कृषि गोरक्षा वर्णिजन्यम वैश्व कर्म स्वभावजनम। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजनम। वैश्यों के स्वभाव के अनुसार उनका उचित कार्य खेती करना तथा गौओं की रक्षा करना है। सरकार तथा क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वे यह देखें कि तृतीय वर्ण के सदस्य वैश्य जो न तो ब्राह्मण है न क्षत्रिय ठीक से काम में लगे क्षत्रिय मनुष्य की रक्षा करने के निमित्त होते हैं, जबकि वैश्य उपयोगी पशुओं विशेषता गायों की रक्षा करने के निमित्त हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 4 तक ही है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय।